तो कल जो हमारा डिस्कशन हो गया था वो एंडिंग प्रोसेस तक हमने कर लिया था। अब तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को लेमन लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं जैसे हमारा नाम है। और दूसरा टर्म हमने देखा था कल, नेटवर्क आईडी। ये क्या है? एड्रेस है, पता है। अगर किसी का नाम हमें मालूम हो और उसके घर का पता भी हो तो क्या हम जा सकते हैं उससे मिलने के लिए? बिल्कुल सर। यस सर। अब मान लो कि ये उसका घर है जिससे मिलना है। ये उसके घर का दरवाज़ा है और जिससे मिलना है वो ये है। उसने जिन लोगों को बुलाया है वो ए और बी हैं और इसका नाम सी है। ए और बी के पास सी का एड्रेस है। ये घूमते फिरते सी के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं। सी के घर में लाइट भी नहीं है और सी के पास फोन भी नहीं है। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आंसर ये देना है। कैसे पता लगेगा कि ए और बी बाहर आ गए हैं? सी को कैसे पता लगेगा कि ए और बी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं? आवाज देंगे सर। कौन आवाज देगा, सी के ए बी? बाहर वाले सर। बाहर ये वाला। भी देंगे। तो ये क्या करेंगे, ये इसको आवाज देंगे। तो जो आवाज है, जो हम आपके पास आवाज दे रहे हैं उसका नाम है ब्रॉडकास्ट आईडी। या नॉक कर रहे हैं, साउंड दे रहे हैं, उसका नाम क्या है? ब्रॉडकास्ट आईडी। ये तीन टर्म्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना मैंडेटरी है किसी भी डिवाइस के बीच में ट्रबल शूट करने के लिए। कल हमने देखा था कि आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है 32। और नेटवर्क आईडी कितने बिट्स की होती है। कल हमने एंडिंग प्रोसेस के थ्रू नेटवर्क आईडी निकाली थी। जी सर। वो भी कितने बिट की थी? 32 बिट की। भाई, कल आईपी एड्रेस का बाइनरी में कन्वर्जन किया आपके सामने, जी सर। मास का बाइनरी में कन्वर्जन किया, फिर जी। ट्रुथ टेबल के बारे में बताया, जी। मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया। तो 32 बिट की गुणा 32 बिट से करोगे तो 32 बिट में ही आंसर आएगा। जी सर। तो अब दो चीज़ें तो ये हो गई। अब जो हमारे पास बिट है उसकी कितनी स्टेट होती हैं? या तो ज़ीरो या वन, या तीसरी भी वन। कोई होती है? नो। ओनली 01। तो अगर हमारे पास केवल दो ही बिट हों तो या तो हम ज़ीरो ज़ीरो लिख सकते हैं, या ज़ीरो वन लिख सकते हैं, या वन ज़ीरो लिख सकते हैं, या वन वन, या कोई और भी लिखा जा सकता है। कुछ और भी कॉम्बिनेशन बन सकता है इनका दो बिट का। नहीं हो सकता। नो सर। नहीं बच्चा। अच्छा, अब अगर मान लें हमारे पास अगर 8 बिट हों तो 8 बिट की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? ये हो सकती है। और मैक्सिमम क्या हो सकती है? सारी ऑल। ऑल वन सर। वन हो सकती हैं। यस। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? जीरो एंड वन हो सकता है, दोनों मिक्स हो यस। सकते हैं। यस। ठीक। तो कल हमने एक चीज़ चेक किया था कि नेटवर्क आईडी के अंदर होस्ट की बिट क्या आ रही थी? सारी जीरो आ रही थी। यस सर। और आईपी एड्रेस में क्या हो रहा था? कॉम्बिनेशन है वन एंड जीरो का। तो बचा क्या? तीसरा वाला पार्ट। तो अगर हमें तीन नंबर दे दिए जाएं
199, 19, 17, 19, 199, 19, 17, 0 एंड 199, 19, 17.25। और क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर को हम आईपी एड्रेस बोलेंगे, कौन से नंबर को हम एनआईडी बोलेंगे और कौन से नंबर को बीआईडी बोलेंगे। तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम ये चेक करें कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। कौन सी क्लास है? कल रेंज लिखवाई थी सी। क्लास सी। क्लास सी। तो पहला पार्ट है कि भाई ये क्लास सी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब अगर हम मास्क ना दें तो ये क्या मास्क लेगा डिफॉल्ट? कल मास्क लिखवाया था, क्लास ए का मास्क क्या होता है, बी का, सी का क्या होता है, टू क्या मास्क लेगा? फिफ्टी फाइव 255 255.0। 3 × 255 ले लेगा। अब तीसरे पार्ट में हम क्या करें कि नेटवर्क के ऑक्टेट को अलग कर लें। तो नेटवर्क के जो ऑक्टेट हैं वो ये तीन है, यानी 255 बताएगा तीन ऑक्टेट नेटवर्क के, यानी तीनों नंबर के अंदर ये तीन ऑक्टेट कॉमन है। 199, 197 ये नेटवर्क के ऑक्टेट हैं या नेटवर्क की बिट्स हैं। चौथे पार्ट में क्या करना है कि जो होस्ट के जो ऑक्टेट हैं उनको हमने अलग करना है। तो होस्ट के जो ऑक्टेट हैं अगर हम देखते हैं तो तीनों अलग अलग हैं यहाँ पे, क्योंकि जीरो रिप्रेजेंट करता है होस्ट को, यानी ये होस्ट है, ये होस्ट है और ये होस्ट है। तो होस्ट का ऑक्टेट एक नंबर में 19 है, एक में 0 है, एक में 255 है। कल भी मैंने बताया था और आज भी देखें कि यहाँ पे जब बाई 255, 255, 255 है और तीन ऑक्टेट नेटवर्क है तो इतने पोर्शन से हम डायग्नोज कर ही नहीं सकते, तीनों में सेम ही है। यस सर। तो इसको तो देख के हम पता लगा ही नहीं सकते जब तक कि हम होस्ट पोर्शन में ना जाएं। तो नंबर आईपी एड्रेस है, नंबर नेटवर्क आईडी है या नंबर ब्रॉडकास्ट आईडी है, ये डायग्नोज हो सकता है केवल होस्ट बिट से। हमने 19 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, 16, और ये 0011, 19, 0000, 0000, 1111 1111। तो अगर 32 बिट्स को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें और उसके अंदर होस्ट की जो बिट्स हैं वो किस पैटर्न में हो, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 हो। If we are converting the 32 bits number into the binary format and the bits belongs to the host octet, वो कॉम्बिनेशन हो 0 and 1 का, तो ऐसा नंबर 32 बिट का क्या कहलाएगा, आईपी एड्रेस कहलाएगा। आईपी एड्रेस तभी कहेंगे जब आपके पास उसके होस्ट के अंदर 0 भी हो 1 भी हो, चाहे एक ही बिट 1 हो चाहे एक ही बिट 0, कॉम्बिनेशन बहरहाल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ओके सर। अगर किसी 32 बिट्स नंबर के अंदर ऑल बिट्स 0 हो जाएं, किसकी, होस्ट की। उसकी। अगर किसी नंबर के अंदर चाहे वो ए का हो, बी का हो, सी का हो, होस्ट की जितनी बिट्स हैं, इफ ऑल होस्ट बिट्स आर 0, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, वो नंबर नेटवर्क आईडी कहलाएगा। वो नंबर नेटवर्क आईडी कहलाएगा, यानी ये घर है। ठीक। नाउ अब तीसरा चीज, अगर किसी 32 बिट्स नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट वंस हो, ऑल बिट्स क्या हो जाएं, 1 हो जाएं। तो अगर किसी 32 बिट नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट अगर 1 है तो ऐसे नंबर को ब्रॉडकास्ट
आईडी कहते हैं, यानी आवाज़। मैंने ये नहीं बोला, याद रखिएगा, मैंने ये नहीं बोला है कि यहाँ ज़ीरो हो, मैंने ये नहीं बोला है कि यहाँ 255 हो, यहाँ कुछ भी आ सकता है। कल भी शो करके दिखाया था आपको, ठीक है ना, 16 आ रहा था नेटवर्क आईडी में, राइट। Yes, sir. हाँ जी। हमें याद रखना है बाइनरी कन्वर्जन के अंदर, द फर्स्ट थिंग इज दैट नंबर बिलोंग्स टू विच क्लास, क्या उसका मास्क होगा, नेटवर्क के ऑक्टेट अलग कर दें, होस्ट के ऑक्टेट अलग कर दें, या होस्ट की बिट्स अलग कर दें। अगर होस्ट की सारी बिट्स जीरो हैं तो एनआईडी बोलेंगे, सारी वन है तो बीआईडी बोलेंगे, जीरो एंड वन है तो आईपी एड्रेस बोलेंगे। नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। Yes. कोई चीज़ जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पता करें। जी भाई, नोट हो गया। Good. सर सर बोलिए। ठीक। जी भाई, हो गया नोट। Yes, sir. Please. नो, अब कुछ हमने शॉर्टकट याद करने हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। 2005 में इसको मैंने बनाया था, और इसमें हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी क्लास का कोई भी नंबर हो, हम केवल पैटर्न को याद कर लें तो किसी भी नंबर की एनआईडी बीआईडी हम इमीडिएटली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्लास सी की हम बात करेंगे, तो क्लास सी का एक पैटर्न हम लेंगे। क्लास सी का नंबर कहाँ से शुरू होता है? 192 से। कहाँ तक जाता है? 223 तक। और उसकी मास्किंग कितनी होती है डिफ़ॉल्ट? /24। Two.
तो अगर क्लास सी का नंबर है और मास्किंग 24 है तो उसके लिए एक पैटर्न हमने बनाया है, x.y.z.0। ऐसे पैटर्न को नेटवर्क आईडी कहा जाएगा। ठीक है जी। x.y.z.1 को इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट वैलिड आईपी है। XYZ ये कांस्टेंट है, चूंकि 24 बिट थ्रू आउट कांस्टेंट रहेंगी क्लास सी के अंदर। 254 इसको बोलेंगे लास्ट वैलिड आईपी। और XYZ 255 इसको बोलेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी। और यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे वैलिड आईपी की रेंज। वैलिड आईपी की रेंज। अगर हमें एक नंबर दिया जाए 212.1982.5 और ये कहा जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर ये सारी बातें कैलकुलेट करो कि एनआईडी क्या होगा, वीआईडी क्या होगा, फर्स्ट वैलिड क्या होगा, लास्ट क्या होगा, वैलिड आईपी की रेंज क्या होगी, तो हमें कैसे इस पैटर्न का यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखें कि ये नंबर पहला ऑक्टेट क्या यहाँ से बिलोंग करता है या नहीं करता है। Yes. करता है, यस। अगर ये करता है तो एक्स की वैल्यू 212 रख दें, वाई की वैल्यू 19 रख दें, और जेड या जी की वैल्यू 82 रख दें। आपके सारे आंसर निकल गए बिना बाइनरी में कन्वर्ट किए हुए। 212.1982.0, 212.1982.1, 212.1982.54 एंड 212.1982.255। नोट करें। समझ आ गया सबको पैटर्न जो समझाया है? Yes. ठीक।
नोट हो गया भाई? यस सर, हो गया। क्लास बी का जो पैटर्न है, क्लास बी शुरू होगा 128 से लेके 191 तक, और उसकी मास्किंग कितनी होगी? 16। इसके लिए एक पैटर्न है, x.y 0.0, दैट इज द NID, और XY 0.1, इसको हम कहेंगे फर्स्ट वैलिड IP। XY कॉमन रहेगा चूंकि दो ऑक्टेट कॉमन है यहाँ पर। XY 255.254, ये लास्ट वैलिड IP रहेगा। और X.Y 255.255, ये BID रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड वैलिड IP टाइप। की रेंज रहेगी। तो लेट्स से अगर किसी ने 179.19.17.0 रखा और कहा ये क्या है, तो 99% बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? ये IP एड्रेस है कि NID है? हाँ जी, क्या है? IP एड्रेस की NID? सर एनआईडी है ये। तो लोग इसको देख के NID बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि जीरो है, बट ऐसा नहीं है। क्या बताया गया आपको पैटर्न में? सबसे पहले क्या देखना है? कौन सी क्लास है? बी। तो अगर बी क्लास है तो एक्स की वैल्यू 179 139। और वाई की वैल्यू कितनी? 19। 19। तो इस वैल्यू को अब आप यहाँ रख दिए, सारा आंसर निकल आए। 179.19.0.0, 179.19.0.1, 179.19.0.254, 179.19.0.255। ठीक है जी, सब निकल गया। NID BID फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड नोट करें। तो ये नंबर NID नहीं है, ये नंबर क्या है? ये IP एड्रेस है। NID कब होगा? जब होस्ट की सारी बिट तो 16 बिट जीरो हो जाए। और BID कब होगा? ये 255 यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। BID कब होगा? जब होस्ट की सारी बिट 255 हो जाए। ये वाला पैटर्न, ये BID होगा, ये NID होगा, बीच में फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड, फिर वैलिड IP की रेंज नोट करें।
जी नोट हो गया। यस। कम टू दी क्लास ए। क्लास ए का पैटर्न है 1 to 126, मास्किंग 8 बिट। 8। जब हो तो x.0.0.0 इसको हम कहेंगे दैट इज दी एनआईडी। ठीक है। x.0.0.1 ये कहलाएगा फर्स्ट वैलिड एड्रेस। आईडी। यस। और x.255.255.254 ये कहलाएगा लास्ट लिस्ट वैलिड आईडी। एड्रेस। और x.255 ये कहलाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। बस और यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा वैलिड वैलिड आईपी आईपी का रेंज। रेंज। अगर हमारे पास नंबर है 10 11 12 13, ये एक नंबर है, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? ये बिलोंग करता है किससे? इससे। एक्स की यस। वैल्यू 10 रख दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपकी एनआईडी आ गई 10.0.0। फर्स्ट वाली 10.0.0.1 हो गया, एंड लास्ट वाली 10.255.255.254 हो गया। एंड ब्रॉडकास्ट आईडी विल बी 255.255.255। नोट करें। नोट हो गया भाई? Yes, sir. नाउ
अब कौन सी क्लास में कितनी नेटवर्क आईडीज हैं और कितने वैलिड आईपीज हैं? नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास ए। क्लास ए का जो पैटर्न है वो है 1 to 126 फर्स्ट ऑक्टेट में, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक लाई करता है। स्टेप नंबर 2 में क्लास ए का जो मास्क है 255,000 है। यहाँ पर 255 जो है वो नेटवर्क का ऑक्टेट है, यानी ये वाला। और जो 3 हैं वो होस्ट के कुछ ऑक्टेट हैं, यानी यहाँ से होस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। स्टेप नंबर 3 में जो नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज हैं वो हैं 126। क्यों? अगर हम पहले ऑक्टेट से 1 लेते हैं और दूसरा तीसरा और चौथा 0 लेते हैं, होस्ट की सारी बिट 0 हैं, तो ये नंबर एनआईडी हो गया। इस तरीके से ये भी एनआईडी हो गया, इस तरीके से ये भी एनआईडी हो गया। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं 126 तक तो ये भी एक एनआईडी हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी एनआईडी हैं? एक सौ ठीक है। छब्बीस एनआईडी हैं। वैलिड आईपी पर एनआईडी, एक एनआईडी में एक घर में कितने लोग रहते हैं, कितनी वैलिड आईपी हैं? 2 की पावर n-2। n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी है, और 2 का मतलब है 1 एनआईडी एंड 1 बीआईडी। ये 1 एनआईडी बीआईडी कौन सी है? किसी भी क्लास में देख लें, इसमें एक नंबर एनआईडी है, एक बीआईडी, एक एनआईडी, एक बीआईडी, एक एनआईडी, एक बीआईडी। तो हर एक क्लास में हम देखेंगे कि कोई भी अगर आईपी एड्रेस होगा तो उसकी एनआईडी भी होगी और बीआईडी भी होगी। तो क्लास ए के अंदर होस्ट की कितनी बिट्स हो गई? 24 हो गई। 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर। तो एन की वैल्यू 24 जो भी आएगा उसमें से -2 कर देंगे। स्टेप नंबर 5, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए बराबर होगा 126 की मल्टीप्लिकेशन कर दी जाए 2 की पावर 24 - 2 से, जो भी आंसर आएगा नोट करें।
ये नोट हो गया। यस सर। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास बी। पहला स्टेप, क्लास बी 128 से 191। 192, और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक। स्टेप नंबर 2, इसकी मास्किंग 2 टाइम्स। ये नेटवर्क के ऑक्टेट हैं, और जो 0 है ये होस्ट का ऑक्टेट है। स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज। पहला जो ग्रुप है उसमें कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ से यहाँ तक? 64। 128 से अगर आप काउंट करेंगे 191 तक, तो 64 कॉम्बिनेशन बनकर आता है। फिर ये बीच में डॉट आ गया, यानी मल्टीप्लिकेशन आ गया, और यहाँ से यहाँ कॉम्बिनेशन बनता है 256, 0 से लेके 255 तक। तो इतने बने नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज। और वैलिड आईपी पर एन आईडी 2 की पावर n-2। यहाँ पे होस्ट की कितने बिट्स हैं? 8 ये और 8 ये, 16। 2 की पावर 16-2। और टोटल वैलिड आईपीज, टोटल वैलिड आईपीज इन क्लास बी इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाय 256, और इसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 16-2 से। नोट करें।
जी नोट हो गया। नाउ नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in class C. क्लास सी का जो रेंज है वो 192 से 223 है, और 0 से लेकर 255। दूसरा, इसका मास्क 255, 255 और 255.0। यहाँ पर एक, दो और तीन, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, और एक जो ऑक्टेट है वो होस्ट का है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज, पहले ग्रुप से 32 कॉम्बिनेशन है, दूसरे ग्रुप से 256 56. कॉम्बिनेशन, तीसरे से भी 256 है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 256 मल्टीप्लाइड बाई 256, और यहाँ पर वैलिड आईपी पर एनआईडी 2 की पावर n-2, 2 की पावर 8-2। और फिफ्थ स्टेप, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी बराबर होगा 32 गुणा 256, और ये 256, और इसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 8-2। नोट करेंगे। कोई ऐसा डिस्कशन करना हो जो समझ ना आया हो आपको आज की स्लाइड के अंदर? समझ आ गया सबको? Yes.
नोट हो गया सबका ये? जी सर। नेक्स्ट टॉपिक है सबनेटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबनेटिंग का मतलब है डिवीजन ऑफ क्लास फुल नेटवर्क आईडी इनटू स्मॉलर एन आईडीज ऑफ सेम ब्लॉक साइज। स्मॉलर network ID called subnet ID. Mask of subnet ID called subnet mask. अब यहां जो कीवर्ड है क्लास फुल एनआईडी, ये मेन कीवर्ड है। इसका डिस्कशन करेंगे कल। आज की क्लास यहीं तक करेंगे। ठीक है जी। वालेकुम सलाम। अम्मी को ले आओ ऊपर से। तो आज की क्लास भाई यहीं एंड करते हैं। कल 9 बजे क्लास होगी, 9 से 11 बजे तक ही रहेगी। ठीक है। कोई क्वेश्चन? ओके सर। तो कल नौ सर बजे जी जी, कल 9 बजे लॉग इन कीजिए। ओके सर। बाय।